नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे देख रहे हैं biscuit.com पर। दिन में 150 बार उसके गाना दिखाया जा रहा है, तो जो दिन में 150 बार जो चीज़ दिखेगी वो चीज़ पॉपुलर होगी। टेलीविज़न पे ऐसा कोई गज़लों का प्रोग्राम नहीं है कि जहां हम जिक्र तेरा जाकर के हम रिलीज़ कर सकें या हम जाके परफॉर्म कर सकें। एक ज़माना था, दिलेर मेहंदी के साथ हमारी गज़लें बजती थी, शाहरुख खान के गाने के साथ हमारे गाने बजते थे, वो MTV पे भी हमारा गाना बजता था और हर चैनल पे हमारा गाना बजता था। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे सिर्फ म्यूज़िक चैनल एक दो रह गए हैं जिनके ऊपर आपको गाने सुनने मिलते हैं। यहाँ सारे आइटम सॉन्ग और ये इस तरह के गाने वो एक पब्लिक को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। तो जो चीज़ 150 बार आदमी देखेगा वो तो चलेगी। अगर आप मेरा गाना अगर 150 बार दिखाते हैं तो आप सब मेरा गाना गाते हुए मेरे घर पे आएंगे, ये मेरा दावा है। नहीं, आजकल क्या हो गया है कि देखिए, एक ज़माना था कैसेट बिकती थी और कैसेट पूरे इंडिया में बिकती थी। तो कैसेट जब बिकती थी उससे आमदनी कंपनी वालों को होती थी, वो कैसेट बंद हो गई। अब सीडी भी हार्डली कोई खरीदने जाता है मार्केट में। एक ज़माने में 5-5 लाख सीडी बिकी है, आज 50,000 सीडी बेचना बहुत बड़ी बात होती है। ये हो गया है कि प्रमोशन इतना महंगा हो गया है, रिटर्न्स नहीं मिल रहा है कंपनी को। आजकल सारा म्यूज़िक जो है वो डाउनलोड हो जाता है, पेन ड्राइव पे आ गया है, सारा म्यूज़िक इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप जो गाना सुनना चाहते हैं, जो वीडियो देखना चाहते हैं, आप इंटरनेट पे जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा देख लें। और फिल्मों का मीडिया इतना बड़ा है, जब आपके पीछे शाहरुख खान है, जब आपके पीछे सलमान खान है या आमिर खान है, तो डेफिनेटली उनकी पहुंच तो करोड़ों लोगों तक है। और उसके लिए अगर एक आप गाना गा लेते हैं तो वो करोड़ों लोगों तक आप एक सेकंड में पहुंच जाते हैं, तो वो एक ज़रिया है। लेकिन गज़लों में ये होता है कि भाई सबसे पहले तो भाषा सीखनी है। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तो हिंदी भी नहीं जानते, वो अंग्रेज़ी में लिखते हैं और हिंदी गाना गाते हैं। उर्दू तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप गम को गम तो नहीं कह सकते, वो तो आपको गम कहना ही पड़ेगा, वो गैन आपको अदा करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये सीखना जो है ना, वो इन दिनों बच्चों में सीखने की उनका पेशेंस कम है। टैलेंट भरा हुआ है बच्चों में, नई जनरेशन में इतना टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन सीखने की जो एक विद्यार्थी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए उर्दू सीखना ज़रूरी था। और वो एक दौर था जब फिल्मों में म्यूज़िक अच्छा नहीं आता था, सब एक्शन फिल्में बनती थी। 80 से 85 तक की बात कर रहा हूँ कि वो एक गोल्डन पीरियड था गज़लों के लिए, कि घर में अगर बच्चे की मुंडन सेरेमनी हो रही है तो गज़लों का प्रोग्राम रखा जाता था। वो गज़लें इतनी उन दिनों पॉपुलर थी। और उस ज़माने में पंकज उदास, अनूप जलोटा, तलत अज़ीज़, चंदन दास, घनश्याम वासवानी, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, पिनाज मसानी, भूपेंद्र सिंह मिताली जी और सब लोग जो हैं बहुत बिजी रहे, हरिहरन जी। तो वो एक इतना खूबसूरत टाइम था। लेकिन 85 के बाद में फिल्मों में गज़लों का रुख, जो शायरी का जो एक रंग आने लगा कि दिल है कि मानता नहीं, देखिए वो एक पहली फिल्म थी। या मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्हीं से करता है, साजन फिल्म थी। आशिकी आप देखिए, लाल दुपट्टा मलमल का देखिए। तो ये सारी फिल्मों ने जो है वो संगीत का सिनेरियो बदल दिया। फिल्मों में म्यूज़िक हावी होता गया, फिर बीच में डिस्को का दौर आया, फिर पंजाबी फोक का दौर आया, फिर सूफ़ी का दौर आया। और अभी भी कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी शायरी आ रही है, लेकिन साथ साथ में कुछ ख़राब शायरी भी आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि या तो जो लिख रहे हैं उनको शायरी से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी और वर्ल्ड से आए हुए लोग हैं जिनको सिर्फ फिल्बदी मालूम है, सिर्फ एक काफिया मिला देना है। काफिया क्या है? सुपरमैन। सुपरमैन का काफिया क्या है? फैन। सुपरमैन, फैन, माँ बहन। हाँ, ये कर दो, ये गाना आ गया उस पर। मुझसे पंगा ना लेना, कर दूंगा माँ बहन, मैं हूँ सुपरमैन, मैं हूँ सलमान का फैन। ये गाना अभी तेवर फिल्म में था। तो आप देखिए कि जब इस तरह की शायरी आती है और वो चलता भी है, क्योंकि वो दिख रहा है। जो नॉन शायर है उनको लगता है कि अगर ये लिख सकता है तो मैं भी लिख सकता हूँ, वो उससे भी बदतर लिखने के लिए तैयार है। एक रूटीन है हमारा। हम जब सुबह उठते हैं तो मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, सोनाली जल्दी उठ जाती है, तो यहाँ वो पूजा पाठ उसका वो चलते रहता है। यहाँ पर कोई डिवोशनल या कुछ क्लासिकल संगीत जो है वो चल रहा है सिस्टम में। उसके बाद में सुबह 10 साढ़े 10 बजे वो रियाज़ करती है तो सुनाई देता है। फिर मैं उठता हूँ, फिर मेरा अपना रियाज़ होता है। और अब हमारी बेटी जो है वो भी 21 साल की है, तो उसका एक अपना अलग रियाज़ है। तो हमारे घर में जो है वो जैसे रेडियो स्टेशन होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी आप बदलिए तो आपको तीनों तरफ अलग अलग सुनाई देगा। तो बहुत अच्छा लगता है। स्टेज पे भी हमारी केमिस्ट्री जो है वो एक ऐसे कपल की केमिस्ट्री है कि लोग बहुत पसंद करते हैं। वो एक नेचुरल है,
उसमें कोई दिखावा नहीं है, जैसी स्टेज पर है वैसी ऑफ स्टेज भी वैसी है। मैंने कोशिश ये की कि कभी उसको बीवी ना बनाया जाए, आज तक यू ट्रीट हर लाइक अ गर्लफ्रेंड। तो इसलिए रिश्ते जो है ना वो कभी पुराने नहीं होते। वो टाइम याद करें जब छुप छुप के आप मिलते थे और आपको 10 मिनट में मिलना है, लेकिन वो 10 मिनट में आप 24 घंटे में आप उस 10 मिनट का आपको इंतज़ार रहता। एक असलम सानी का एक शेर है कि उसने मिलने की जो तारीख मुकर्रर कर ली, हमने एक दिन में कई बार कैलेंडर देखा। तो ऐसा होता है ना, कह रहे अब यार वो टाइम कब आए जब वो आने वाले। तो वो एक्साइटमेंट जब तक आपका नहीं रहेगा तब तक वो रोमांस जिंदा नहीं रह सकता। सबसे ज़्यादा अगर मैं करना चाहूँ तो एक हमने एल्बम किया था मोहब्बत हो गई, उसमें एक गीत था कि मुझे मोहब्बत सी हो गई है। अब ये देखिए एक्सप्रेशन, मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है, जहाँ भी जाऊँ मेरे लिए तो तू एक ज़रूरत सी हो गई है। तो किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाना कि अब तो ज़िंदगी तेरे बिना चल ही नहीं सकती, तू तो ज़रूरत है मेरी, तो वो उससे ज़्यादा रोमांस और कुछ नहीं हो सकता। For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.